हेलो दोस्तों, मेरा नाम पूजा है और आज मैं आप सबके लिए फिर से एक रियल लाइफ हिंदी हॉरर स्टोरी लेकर आई हूँ जो कि दिल्ली में रहने वाले एक मैरिड कपल की स्टोरी है। माया और रोहन की शादी को अभी 2 महीने ही हुए थे और रोहन अपने घर से दूर दिल्ली के आया नगर में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। तो शादी के बाद रोहन माया को अपने साथ दिल्ली लाने वाला था, इसलिए अब उसने अलग एरिया में रूम रेंट पर लेने का सोचा। रोहन को कंपनी के पास मेन ही रूम चाहिए था और उससे कुछ दिनों में रूम मिल भी गया। ये रूम उससे एक बुजुर्ग औरत के घर में मिला था जिनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी और उनकी मेंटल कंडीशन कुछ ठीक नहीं थी। उस बुजुर्ग औरत की देखभाल उसकी बेटी पल्लवी करती थी, जिसकी शादी होना अभी बाकी था। पल्लवी का एक बड़ा भाई भी था जिसका नाम पवन था और वो दिन भर अपने ऑफिस में काम करता और रात को ऑफिस से लौटकर घर आता था। संडे के दिन ही उसकी छुट्टी होती थी। पवन ने रोहन को रूम रेंट लेने से पहले ही कुछ बातें बता दी थी, जैसे कि रोहन और उसकी वाइफ हमेशा सेकंड फ्लोर पे ही रहेंगे, वो थर्ड फ्लोर पे कभी नहीं जाएंगे। मेरी माँ को जब भी किसी चीज की जरूरत हो वह वो किसी को भी बुलाए, आपने मुझे या सिर्फ पल्लवी को बुलाना है, आप दोनों किसी भी तरह से उनकी हेल्प नहीं करेंगे। जो करेंगे सिर्फ हम दोनों ही करेंगे और कोई नहीं। रात को आपको किसी भी तरह की आवाजें या दरवाजे पर दस्तक हो आप नहीं खोलेंगे। अगर आपको मेरी या पल्लवी की कभी भी जरूरत होगी तो आप हमें कॉल कर देना, लेकिन आपको रात को दरवाजा नहीं खोलना है। ये शर्तें सुनकर रोहन हैरान हो गया और उसने पवन को पूछा कि भला ऐसी शर्तें क्यों है। ये सुन के पवन ने कहा कि मेरी माँ की मेंटल कंडीशन कुछ ठीक नहीं है और वो रात को इधर उधर घूमती है और वो किसी भी दरवाजे पर दस्तक देती है और डिस्टर्ब करती है, इसलिए आप बिल्कुल भी माइंड मत करना। एक्चुअली वो अपने और दूसरे के रूम को समझ नहीं पाती और उन्हें हर रूम अपना ही लगता है, इसलिए। ये कह के पवन चुप हो गया और रोहन ने सोचा कि घर भी अच्छा है, रूम भी बड़ा है, किचन बाथरूम बालकनी, बिजली पानी का बिल भी कम है, अगर थोड़ी बहुत शर्तें हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, माया को समझा दूंगा तो समझ जाएगी। ये सोच के उसने पवन को हामी भर दी और एडवांस रेंट पे कर दिया। कुछ ही दिनों बाद रोहन और माया उस रूम में शिफ्ट हो गए। आज उनका इस रूम में पहला दिन था और रूम में सामान की सेटिंग करते हुए उनका पूरा दिन चला गया। जैसे ही रात हुई रोहन को पवन ने जितनी भी बातें बताई थी उसने माया को बताना शुरू किया। सारी बातें सुनकर माया को बहुत अजीब लगा और उसे एक अजीब सा डर लगा। उसने रोहन को बोला कि मुझे लगता है कि हमें ये रूम नहीं लेना चाहिए था, मुझे अकेले में भी अब यहाँ डर लगेगा। रोहन ने समझाया कि इस रूम का रेंट कम है और सारी सुविधाएं भी है। पवन तो दिन भर काम पर रहता है और घर में बस तुम पल्लवी और उनकी माँ रहती है। पूरे घर में तुम कंफर्टेबल होके घूम सकती हो, उनसे बातें कर सकती हो, आ जा सकती हो, और कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो पल्लवी भी तुम्हारी हेल्प कर दिया करेगी। ये समझा के रोहन ने रूम का दरवाजा बंद कर लिया और कुंडी लगा दी। रोहन और माया दोनों ने फैसला किया कि आज वो देखेंगे कि पवन जो कह रहा था वो बात सच है कि नहीं। रात के 10 बज गए और रोहन और माया दोनों ही जाग रहे थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। धीरे धीरे समय बीता और 1 घंटा बीत गया। रात के 11 बज गए थे लेकिन अभी तक दरवाजे पर कोई दस्तक नहीं हुई। 1 और घंटा ऐसे ही निकल गया लेकिन कुछ नहीं हुआ और दिन भर की थकान से भरे हुए रोहन और माया ने दस्तक का वेट ना करते हुए सोने का फैसला किया। पूरी रात दोनों आराम से सोए और दरवाजे पर किसी तरह की दस्तक नहीं हुई। सुबह रोहन रेडी होकर अपने ऑफिस चला गया। पवन भी ऑफिस चला गया और घर में अब बस माया
पल्लवी और उसकी माँ ही थी। माया ने अपने रूम में काम करने स्टार्ट किए और फ्री होके सोचा कि अब पल्लवी और उनकी मम्मी से जाके मिलती हूँ। माया ने पल्लवी को उसके रूम के बाहर जाकर आवाज लगाई और पल्लवी मुस्कुराते हुए बाहर आई। पल्लवी और माया दोनों रूम के अंदर गए और आज पहली बार माया ने पल्लवी की माँ को देखा। उसकी माँ बुजुर्ग थी। वो एकदम कमजोर हो चुकी थी। उसकी आंखें थोड़ी थोड़ी ही खुलती थी और मुंह में थोड़े बहुत दांत थे। वो मुश्किल से ही थोड़ा बहुत बोल पाती थी। माया ने उनका आशीर्वाद लिया और उन दोनों से बातें करना शुरू किया। दोनों के पास बैठकर माया का टाइम अच्छा पास हो गया और शाम होते ही वो अपने रूम में जाकर खाना बनाने की तैयारी करने लगी। उसके रूम के बाहर ही किचन था और किचन से थोड़ी दूरी पर तीसरे फ्लोर पर जाने वाली स्टेयर्स थी। माया ने स्टेयर्स को देखा और उसे रोहन की बात याद आई कि तीसरे फ्लोर पर नहीं जाना है। लेकिन उसके मन में ये सवाल अभी भी था कि आखिर तीसरे फ्लोर पर जाना क्यों मना है। उसने सोचा कि पल्लवी से कल जरूर तीसरे फ्लोर के बारे में पूछूंगी। रात को रोहन और माया ने साथ में खाना खाया और दोनों ने अपनी अपनी दिनचर्या की बातें एक दूसरे को बताई। आज भी दोनों 10 बजे तक इस उम्मीद में जग रहे थे कि आज उन्हें कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन आज भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। करीबन 12 बजे तक दोनों सो गए थे और घर में किसी भी तरह की कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। अचानक ही रात के करीबन 2:30 बजे उनके दरवाजे पर जोर जोर से खटखट की आवाज सुनाई दी। रोहन और माया दोनों ही दरवाजे पर हुई तेज खटखट की आवाज सुनकर उठे और रूम की लाइट ऑन करके एक दूसरे को डर भरी नजरों से देखने लगे। उन्होंने घड़ी में टाइम देखा और फिर दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा अभी भी जोर जोर से पीटा जा रहा था। दोनों अपने बेड से उठे और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़े। दोनों ही यही सोच रहे थे कि दरवाजा खोले या ना खोले। अब दरवाजे पर खट खट की आवाज तेज हो रही थी और बाहर की तरफ से किसी के तेज तेज सांस लेने की आवाज भी आने लगी थी। तभी बाहर से एक औरत की आवाज आई, दरवाजा खोलो वरना दोनों को कच्चा खा जाऊंगी। ये सुन के रोहन और माया दोनों के होश उड़ गए। रोहन को तो पवन ने यही बताया था कि उनकी माँ रात को घूमती है और अपना रूम समझ के सब दरवाजे खटखटाती है, लेकिन उनकी माँ इतनी भयानक आवाज में ये सब बोलेगी उनको उम्मीद भी नहीं थी। दरवाजे को पीटने की गति धीरे धीरे बढ़ रही थी। ऐसे प्रतीत हो रहा था कि बाहर जो कोई भी था उसे पता था कि रोहन और माया जाग चुके हैं। रोहन ने हड़बड़ी में पवन को कॉल किया और थोड़ी रिंग बजने के बाद जब पवन ने कॉल पिक किया तो रोहन ने उसे सारी बात बताई। पवन बोला कि दरवाजा बिल्कुल मत खोलना और अगर तुमने लाइट जलाई है तो बंद कर दो। कुछ मत करना और बिल्कुल भी आवाज मत करना। थोड़ी देर बाद सब ठीक हो जाएगा। रोहन ने बोला कि तुम आओ और अपनी माँ को ले जाओ। पवन बोला कि जैसा कहा है अभी के लिए वैसा ही करो ताकि वो दरवाजा पीटना बंद करे। जैसे ही रोहन ने लाइट बंद की उसके 5 मिनट बाद ही दरवाजे को पीटने की आवाज आनी बंद हो गई। उनके ही फ्लोर पे 2 और रूम थे जो कि खाली थे। अब उन खाली कमरों के दरवाजों पर खटखट की आवाज आनी स्टार्ट हो गई। रोहन और माया दोनों ही डर चुके थे और वो दोनों अब रात बीतने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि कल सुबह उन्हें पवन से बहुत कुछ सवाल पूछने थे। अगले दिन रोहन ने कंपनी से छुट्टी ले ली और पवन के ऑफिस जाने से पहले ही रोहन और माया दोनों ने उसे बुलाया। पवन ने उनके चेहरे के एक्सप्रेशन समझे और बिना उनके कुछ बोले उन्हें बताना स्टार्ट किया। दोस्तों, ये था कहानी का पहला पार्ट और मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी का पहला पार्ट इंटरेस्टिंग लगा होगा। कुछ ही दिनों में नेक्स्ट वीडियो पार्ट
इस चैनल पर पब्लिश हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर क्लिक करें ताकि जब भी मैं नेक्स्ट पार्ट पब्लिश करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। हेलो दोस्तों।